जय हिंद साथियों, इथेंटिव स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएसक्यूएफ लेवल 1 के सर्टिफिकेट के बारे में। जो सर्टिफिकेट आपको कहां से प्रोवाइड करवाना है, ठीक है मेरे साथ, वो आपको सर्टिफिकेट कहां से लेना है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसे होता है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसे होता है। तो मेरे साथ मैं आपको ये साइड में दिखा रहा हूँ, ये एक देख लो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक आपका ओरिजिनल ऐसा सर्टिफिकेट होता है जहां के आपको एनएसडीसी के वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना है, आपका पूरा डेटा फिल करना है, उसके बाद आपको केवाईसी करवानी पड़ती है। केवाईसी होने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही आपको फुल प्रोसेस से आपका एक कोर्स होता है और वो कोर्स आपका होता है 25 से लेकर 30 के बीच, आपका इतने दिनों का एक कोर्स होता है। उसके बाद आपकी एक एग्जाम होती है और एग्जाम के बाद आप एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद ही आपका एक सर्टिफिकेट बनता है और वो सर्टिफिकेट एक आपको ऑनलाइन के माध्यम से भी मिल जाता है और उसके बाद आपके घर पे या स्पीड पोस्ट में भी आपका एक सर्टिफिकेट ओरिजिनल आता है। तो मेरे साथ ही जो एनएसडीसी की वेबसाइट है, वहां पर जाकर आपको लॉगिन करके आपका पूरा फॉर्म फिलअप करना है। वहां पे ट्रेनिंग कोर्सेस लिखा हुआ है, तो ट्रेनिंग कोर्सेस में जाकर आपका फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कंप्लीट फिल करने के बाद आपको केवाईसी करवानी पड़ती है। वो सब कुछ करने के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है। और मैं बता रहा हूँ, पहले तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करो या फिर उससे पहले आप गूगल में सर्च करना एनएसडीसी और डॉट करके आपका जिस स्टेट से आप हो वहां का नाम लिखना। उसके बाद आपको वो सेंटर की जगह मिल जाएगी और आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। वहां एड्रेस पे जाकर आप रूबरू चेक कर लेना कि क्या हमारे स्टेट में क्या ये ओरिजिनल संस्था है, ये रियल संस्था है कि या नहीं। यहाँ से हमको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल सकता है या नहीं, लेकिन जरूर ऑफकोर्स वहां से आपको ओरिजिनल ही मिलेगा जब उनका डाटा दिया हुआ है, उनका एड्रेस कंप्लीट है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको वहां पर कंप्लीट मिलेगा। तो वो पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उसकी कोर्स आता है। वो कोर्स खत्म होने के बाद आपकी एक एग्जाम होती है। जब एग्जाम में आप क्वालिफाई होते हो, उसके बाद ही आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट। जैसे कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 के सर्टिफिकेट 1 से लेकर ऐसे 10 प्रकार के आते हैं, जहां पर अलग अलग कोर्सेज को आपको दिया जाता है। जैसे आईटीबीपी ट्रेड्समैन में जो कुकिंग स्टाफ की भर्ती आई है, उनमें आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा है। तो हम कुक के लिए एनएसक्यूएफ लेवल 1 के सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मैं पहले बता रहा हूं कि आपके पास बैक डेट का ओरिजिनल एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट ना हो तो आप फॉर्म का अप्लाई मत करना। जब आपके पास ओरिजिनल एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है तभी आप फॉर्म डालें, बाकी आप फॉर्म मत डालना। क्योंकि जब आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है तो आपको वहां पे ट्रेनिंग में भेजने के बाद भी वहां से डिस्क्वालीफाई करके घर पे भेज सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बीएसएफ ट्रेड्समैन में कई ऐसे स्टूडेंट जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट लेकर वहां पर पहुंचे थे, उनको सिलेक्शन भी दे दिया था और ट्रेनिंग में भी बुला लिया था। और उनके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, उनके बाद उनको एक एक नोटिस भेजने को स्टार्ट किया और नोटिस से पता लगा कि ये उनका जो एक्सपीरियंस, जो उनका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, वो एक फ्रॉड है। तो उनको नोटिस भेजने के बाद पूछताछ कर रहे हैं कि आपने ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया है और कैसे बनवाया। तो सभी जो फ्रॉड होता है तो उनकी सजा भी मिलती है और आप जब ट्रेनिंग में जाते हो उनके बाद जो खर्चा होता है वो भी आपका ही जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट ना हो तो आप आईटीबीपी में अप्लाई मत करना, क्योंकि बैक डेट का कभी भी आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट कोई बना के नहीं देगा। जब आपके पास से पैसा लेकर ऑनलाइन आपको बना के देगा, आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराएगा, तो मैं बता रहा हूँ वो 100% एक फेक सर्टिफिकेट होता है। वो एक एडिट करके आपको भेजा जाता है। तो मेरे साथ ही मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सर्टिफिकेट ला कर दूंगा, नहीं, आप मुझसे भी मत लेना। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आपको सर्टिफिकेट दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप एनएसडीसी की वेबसाइट पर जाकर ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर आपका केवाईसी करवाकर, उसके बाद ही आपका एक कोर्स आता है 25 से लेकर 30 दिन का। तो कोर्स कंप्लीट करके फिर आप एग्जाम देकर उनमें क्वालिफाई होकर आप एक अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो। जब आपको बता दूं कि सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपका एक मोबाइल नंबर, आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और आधार कार्ड, आपका 10वीं का मार्कशीट और एलसी और आपके पासपोर्ट साइज के फोटोज। इतना आपके पास डॉक्यूमेंट अनिवार्य होने चाहिए। वहां पर जहां पर जिस स्टेट में आप हो वहां पे कोई संस्था है तो वहां संस्था पर जाकर आप रूबरू भी बनवा सकते हो। लेकिन आपके पास बैक डेट का आपको नहीं मिलेगा। वो जो चल रहे उसी डेट में आपका जब अप्लाई होगा, उसके बाद जब एग्जाम दोगे उसी डेट में आपका सर्टिफिकेट बनेगा। इसलिए जो भी आपको बता रहे, जो ऐसे साथी होंगे जो कहीं
लोग ऐसे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं बैक डेट का बना दूंगा, इतनी बैक डेट हो आपको चाहिए तो बना के दूंगा, लेकिन वो एक फ्रॉड निकलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कहीं बैक डेट के भरोसे मत रहना, और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो। और मैं ऐसा पूरी फुल डिटेल एक वीडियो बना के दूंगा आपको कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका कोर्स कैसे स्टार्ट होता है, फिर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी एग्जाम किस तरह की होती है, और आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो। ऐसा एक वीडियो भी मैं जल्द प्रोवाइड करवाने वाला हूं, क्योंकि हमारी जो एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से बातचीत चल रही है, उनके बाद हमको जो पता लगेगा वो आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मेरे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं शानदार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।